अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां पर क्राइम ना होता हो। वैसे तो क्रिमिनल्स हर जगह पर ही पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभार आम लोग भी ऐसे जुर्म करते हैं जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की तारीख के सबसे डार्क केसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। उज़्मा दोस्तों, मेड उज़्मा केस पाकिस्तान के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक है। उज़्मा एक बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक रखने वाली 16 साल बच्ची थी। इसके वालिद एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, लेकिन घर के अखराजात पूरे ना होने की वजह से इन्होंने उज़्मा को एक अमीर घराने में मुलाजमा के तौर पर रखवा दिया। इस घर की मालकिन का नाम मारूख था, जो कि एक बैंकर थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम आइमा था। जब उज़्मा ने इस घर में काम करना शुरू किया तो वो अप्रैल 2018 का महीना था। इन माँ बेटी ने उज़्मा को परमानेंट मेड के तौर पर रख लिया, जबकि इसकी सैलरी सिर्फ 4,000 रुपए महीना थी। खैर, जब इन लोगों ने उज़्मा को घर पर नौकरी दी तो ना तो उसे अपने माँ बाप से मिलने की परमिशन थी और न ही वो घर से बाहर जा सकती थी। 8 महीने तक उज़्मा ने इस घर में मुलाजमा के तौर पर काम किया और जब महीना खत्म होने को आता तो इसके वालिदैन दरवाजे पर ही तनख्वाह लेने के लिए आ जाते थे। उज़्मा के वालिदैन कई बार मालकन मारूख से अपनी बेटी के मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते, लेकिन ये हमेशा कोई ना कोई बहाना करके टाल देती थी। 19 जनवरी 2019 को मारूख, जो कि उज़्मा की मालिका थी, सुबह के वक्त पुलिस स्टेशन पहुंच गई और इसका कहना था कि इसकी मेड जिसका नाम उज़्मा है वो इनके घर से जेवरात और नकद चोरी करके भाग गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस औरत ने उज़्मा के वालिद को भी कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलवा लिया। जब पुलिस ने मारूख से सारी वारदात सुनी तो उज़्मा को ढूंढना शुरू कर दिया और इस बच्ची के घर वालों को भी शक की नजर से देखने लगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस बच्ची को चोर का लक़ब दिया जा रहा है, इसके साथ कितना बड़ा जुल्म हो चुका है। अभी पुलिस उज़्मा की तलाश कर ही रही थी कि इन्हें किसी ने इत्तला दी कि लाहौर के गंदे नाले में बोरी के अंदर बंद एक बच्ची की लाश मिली है। पुलिस जब उस जगह गई और बोरी से लाश निकाल कर देखा तो वो डेड बॉडी उज़्मा की थी, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब थी कि उज़्मा को पहचान पाना भी मुश्किल था। पहले तो सबको लग रहा था कि ये बच्ची चोरी करके भागी होगी और रास्ते में किसी ने इसे अगवा करके इसका सारा सामान ले लिया और इसे कत्ल कर दिया। लेकिन जब तहकीक की गई तो मामला इससे उलट था। पुलिस जब मारूख के घर की तलाशी लेने के लिए गई तो इन्हें वॉशरूम के दरवाजे और फर्श पर खून के धब्बे नजर आए। जब मारूख से पूछा गया तो इसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन जब उनके मोबाइल फोन्स को चेक किया गया तो उस दिन की फुटेज मिल गई जिस दिन मारूख उज़्मा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई थी। उस फुटेज में एक मासूम बच्ची बहुत ही बुरी हालत में बैठी हुई थी और इसे खाना खिलाया जा रहा था। उस बच्ची का पूरा चेहरा नील के निशानों से भरा हुआ था, आंखें जख्मों की वजह से पूरी तरह सूज गई थी और इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे महीनों से किसी ने खाना ही नहीं दिया। पहले तो इसकी शक्ल पहचान में ही नहीं आ रही थी, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला कि ये बेचारी उज़्मा है। असल में इस बेरहम औरत और इसकी बेटी ने उज़्मा को गुलाम बनाकर रखा हुआ था और ये पिछले 8 महीनों से इस पर मुसलसल जुल्म कर रहे थे। उज़्मा की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि ये जिंदा लाश बनकर रह चुकी थी। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये मालूना और इसकी बेटी ही उज़्मा की मर्डरर हैं। असल में हुआ कुछ यूं था कि उस दिन उज़्मा ने शदीद भूख की वजह से मारूख की बेटी की प्लेट से सालन का एक लुकमा ले लिया। इस फिरौन औरत से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और इसने स्टील का बर्तन उठाया और उज़्मा के सर पर दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो ये उसे फिर से मारना शुरू हो गई। इसने उज़्मा को न सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक दिए बल्कि इसके चेहरे और सीने पर छुरियों से वार किया, जिससे इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। कई घंटों तक ये मुनाफिक औरत उज़्मा पर जुल्म करती रही और जब इसे लगा कि इसने कुछ ज्यादा ही जुल्म कर दिया है तो इसने उस
मासूम बच्ची को खाना खिलाना शुरू कर दिया और वॉशरूम में सोने के लिए भेज दिया। उज़्मा के सर पर चोट इतनी गहरी लगी थी कि मुसलसल इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई और उसी वजह से उज़्मा की वॉशरूम के अंदर ही डेथ हो गई। जब इस वहशी औरत ने देखा कि उज़्मा की डेथ हो चुकी है तो इसने फोन करके अपनी बेटी आयमा और नंद को भी बुलाया और रात के अंधेरे में उज़्मा की लाश गाड़ी में डालकर गंदे नाले में फेंक दी। जब ये अपने काले करतूत पर पर्दा डाल चुकी थी तो इस मजलूम बच्ची को चोर कहकर इस पर केस फाइल कर दिया कि ये चोरी करके भाग गई है। मारूकी पड़ोसन के मुताबिक ये लोग उज़्मा को वॉशरूम में सुलाते थे और बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। खैर इन तीनों औरतों को अरेस्ट कर लिया गया और इन लोगों ने अपना जुर्म भी कन्फेस कर लिया। बहरहाल ये वो अफसोसनाक किस्सा है जिससे हम सब चाह कर भी नहीं भुला सकते। नरगिस। दोस्तों ये कहानी मर्दान की रहने वाली नरगिस और इसके बच्चों के साथ होने वाली दर्दनाक जुल्म की है। नरगिस एक बहुत ही बड़ी जमींदार की बेटी थी जो कि मर्दान के एक गांव में रहते थे। नरगिस अपने गांव के एक बस ड्राइवर को पसंद करती थी जिसका नाम एहतशाम था और ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। 2007 में जब एहतशाम ने नरगिस के घर रिश्ता भेजा तो इसके घर वालों ने साफ मना कर दिया, लेकिन नरगिस ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एहतशाम से शादी कर ली। कुछ अरसे तक नरगिस के घर वाले इससे नाराज रहे, लेकिन फिर इनकी आपस में सुलह हो गई और नरगिस का अपने वालिदैन के घर आना जाना शुरू हो गया। इस तरह नरगिस की शादी को 5 साल गुजर गए और इस अरसे में इनके 2 बच्चे भी पैदा हुए। 2012 में जब नरगिस का बेटा 4 साल और बेटी 1 साल की थी तो एक दिन अचानक नरगिस को इसके घर से फोन आया कि इसकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। इसके घर वालों ने नरगिस को फौरन अपने गांव आने के लिए कहा, लेकिन इस बेचारी को पता नहीं था कि इसके साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला है। इसने अपना और अपने बच्चों का सामान पैक किया और एहतशाम से कहा कि वो इसे अपनी गांव वाली गाड़ी पर बिठा दे ताकि अपनी मां के पास जा सके। एहतशाम जो कि नरगिस के घर वालों के इरादों से बिल्कुल बेखबर था, फौरन अपनी बीवी को अड्डे पर छोड़ने के लिए चला गया। नरगिस जब अपनी मां के घर पर पहुंची तो वहां कुछ ज्यादा ही दिन लग गए। एहतशाम ये सोचकर मुतमईन था कि नरगिस अपनी बीमार मां की खिदमत में मसरूफ होगी, इसीलिए वापस नहीं आ रही। जब कुछ दिन गुजर गए तो इनके किसी जानने वाले ने एहतशाम को बता दिया कि नरगिस के घर वालों ने इसकी बीवी और बच्चों को कत्ल कर दिया है। एहतशाम ने जब ये बात सुनी तो वो शौक हो गया और नरगिस के घर पर पहुंच गया और अपने बीवी बच्चों का सवाल किया, लेकिन उन्होंने ये बात मानने से ही इनकार कर दिया कि नरगिस यहाँ पर आई भी थी। ये सीधा पुलिस स्टेशन चला गया और वहां जाकर अपने बीवी बच्चों की गुमशुदगी और ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस जो कि पहले से ही नरगिस के घर वालों से मिली हुई थी, इन्होंने ना सिर्फ एहतशाम बल्कि इसके 2 भाइयों को भी अरेस्ट कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पुलिस वालों ने इसके भाइयों पर तशद्दुद किया कि वो इसके खिलाफ गवाही दें कि एहतशाम ने ही अपनी बीवी बच्चों को कत्ल किया है। असल में ये सब नरगिस के भाई और इसके वालिद करवा रहे थे। हुआ कुछ यूं था कि नरगिस का अपनी पसंद की शादी करना इन्हें हजम नहीं हो रहा था। ये लोग अपनी ही बहन बेटे की जान के दुश्मन बने हुए थे। जब इन्होंने नरगिस को झूठी कॉल की और गांव बुलवाया तो उसी दिन इन्होंने नरगिस और इसके बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन जालिमों ने कत्ल करने के बाद इनकी लाशों को खेतों में फेंक दिया ताकि इन्हें जानवर खा जाए। एहतशाम को बताया गया कि इन दरिंदों ने इसकी बीवी को ज़िबा कर दिया है और इसके बच्चों को कुल्हाड़ियों से कत्ल किया है। इवन किसी ने इनकी नमाज़ जनाजा तक नहीं पढ़ाई बल्कि इन्हें ऐसे ही दफना दिया गया। नरगिस के वालिद और भाइयों ने गैरत के नाम पर न सिर्फ अपनी बहन बल्कि उसके 2 मासूम बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन लोगों को इस बात का जरा भी पछतावा नहीं था। एनीवे कुछ अरसे बाद ये केस चलता रहा और एहतशाम कोर्ट से तो बेकसूर होकर बरी हो गया, लेकिन इसे आज भी अपनी बीवी बच्चों की मौत का यकीन नहीं आता। इससे भी भयानक और अफसोसनाक बात यह है कि इतना घिनौना जुर्म करने के बावजूद भी उन कातलों को आज तक सजा नहीं मिली। इससे ज्यादा बेरहमी और भला क्या हो सकती है।
नूर मुकद्दम। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने न्यूज में नूर मुकद्दम का नाम सुना होगा। ये एक 27 साल लड़की थी जो फॉर्मर पाकिस्तानी सफीर शौकत मखदूम की बेटी थी। ये फैमिली इस्लामाबाद में रहती थी और काफी लिबरल थी। नूर की एक लड़के से दोस्ती थी जिसका नाम जाहिर जाफर था। जाहिर पाकिस्तान के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन जाकिर जाफर का बेटा था, जो न सिर्फ अयाश परस्त बल्कि इंतहाई बिगड़ा हुआ था। जाहिर और नूर की दोस्ती सिर्फ इन दोनों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि इनकी फैमिलीज के भी आपस में बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और रिलेशन में आ गए। लेकिन नूर अक्सर जाहिर की बुरी आदतों से फेड अप होकर इससे इलादा होने की बात करती। जाहिर क्योंकि नशा भी करता था, इसलिए नूर हमेशा इसे बेजार रहती। आखिरकार इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। 18 जुलाई 2021 को जाहिर ने नूर को फोन किया और बताया कि वो कल की फ्लाइट से लंदन जा रहा है और आखिरी दफा इससे मिलना चाहता है, जिस पर नूर इससे मिलने के लिए राजी हो गई। इसने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही है और जाहिर से मिलने इसके घर पर आ गई। घर में जाहिर और दो सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि जाहिर के पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए लाहौर काम के सिलसिले में गए हुए थे। खैर, इन दोनों ने घर पर पूरा दिन स्पेंड किया और गार्ड्स के मुताबिक इनके दरमियान सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अगली शाम को अचानक गार्ड्स को नूर के चीखने चिल्लाने की आवाजें आना स्टार्ट हो गई। अब ये लोग ऊपर जाने ही वाले थे कि अचानक नूर जाहिर के कमरे से भागती हुई निकली और टेरेस से छलांग लगाकर नीचे आ गई। ये घर से भागना चाहती थी, लेकिन जाहिर ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वो इसे जाने ना दें। खैर, गार्ड्स ने इसे पकड़ लिया और जाहिर आया और इसे घसीटता हुआ दोबारा अपने कमरे में ले गया। ये सब कुछ जाहिर के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। जब ये दोनों अंदर चले गए तो गार्ड्स ने जाहिर के वालिद को कॉल करके सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया और ये कहते हुए कि देखते हैं, उन्होंने फोन बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ इसके बारे में सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। जब ये घटिया इंसान नूर को कमरे में ले गया तो इसने नूर के साथ ज्यादती की और इस पर चाकू से वार कर दिया। गार्ड्स के मुताबिक नूर के चीखने की आवाजें मुसलसल आ रही थी, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। जाहिर ने नूर के सर पर चाकू मारा, जिससे वो लहूलुहान होकर बेहोश हो गई। इसके बाद वो इसे गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगा। नूर, जो सर पर चोट लगने से पहले ही आधी मर चुकी थी, दम घुटने से इस बेचारी की डेथ हो गई। लेकिन इस जल्लाद को फिर भी सुकून नहीं आया। इसने दोबारा से वही चाकू उठाया और इस मस्कीन का सर धड़ से अलग कर दिया। इधर सिक्योरिटी गार्ड्स ने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर पुलिस को कॉल की, लेकिन जब तक पुलिस आई ये शैतान नूर का मर्डर कर चुका था। पुलिस ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। जब इससे पूछा गया कि इसने नूर के साथ ये घटिया हरकत क्यों की, तो इसने बताया कि वो नूर से शादी करना चाहता था, लेकिन नूर ने इसे मना कर दिया। इसके अलावा इस बेगैरत इंसान का यह भी कहना था कि नूर का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और इसे इस बात का पता चल गया था। इसलिए इसने प्लानिंग के तहत नूर को अपने घर बुलाया और पहले इसने नूर को शादी के लिए राजी किया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो इसने उसका मर्डर कर दिया। इतनी बेरहमी से मर्डर करने के बाद इसका कहना था कि नूर ऐसे ही मौत डिजर्व करती थी। खैर, ये केस इतना भयानक था कि जज ने ना सिर्फ जाहिर को फांसी की सजा सुना दी, बल्कि उन दो गार्ड्स को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने इस शैतान को ये सब करने दिया था। एनीवे, जो भी हो, ये केस वाकई में टेरिफाइंग था।